नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है लालच का अंत और समझदारी की सीख। यह कहानी एक शिकारी का है जो घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए जाता है। शिकार की खोज कर रहा होता है, तभी अचानक एक सांप घोड़े के पैर से दब जाता है। वह विषैला सांप उस घोड़े को डस लेता है। डसने के बाद घोड़ा वहीं पर उछल करके गिर जाता है। गिरने के बाद शिकारी भी उसके साथ नीचे गिरता है और शिकारी को भी वो सांप डस लेता है और घोड़े से दबकर सांप की भी मृत्यु हो जाती है। वहां वहां पर एक सियार उस दृश्य को देख रहा होता है। वह देख करके बहुत प्रसन्न होता है कि आज ईश्वर ने हमको कितने दिनों का भोजन जो है ना यहाँ पर उपलब्ध करा दिया। मैं जी भर के भोजन करूंगा। वह आता है और आकर के प्रसन्न मुद्रा में वह चारों तरफ से घूम घूम करके देखता है और उन्हें सोचता है कि मैं कहाँ से खाना शुरू करूं। उसने सबसे पहले धनुष की बनी हुई कन्नी जो जानवरों के नसों से बनी होती थी, उसको निहारता है और उसको अपने जीभ से चाटना शुरू करता है। वो चाटते जाता है। चाटने के दरमियान उसमें से मांस की जो है ना स्वाद आती है। फिर उसको वो दांत से काटना शुरू करता है। काटने के दरमियान अचानक उससे मार निकलता है और उसकी गर्दन में आकर लग जाता है। लगने के बाद वहां पर सियार भी तड़प करके मर जाता है। एक दूसरा सियार आता है। यह सारा दृश्य देख करके वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर में इतने सारे कैसे मरे पड़े हुए हैं, आखिर में इसका कारण क्या है। उन्होंने विचार किया, तभी उसकी नजर वह सियार के ऊपर पड़ती है। उसके मुंह में देखता है तो धनुष की तन्नी उसके दांत में फंसा हुआ था। वो अचानक उसको समझ में आ जाती है। फिर उसको समझ में आ जाती है कि यह सियार बहुत लालची था और लालच के चलते इसकी जो है मृत्यु हुई है। क्योंकि यहाँ पर घोड़ा मरा पड़ा था, शिकारी मरा पड़ा था, सांप मरा हुआ पड़ा था। अगर चाहता तो किसी को खाकर अपने पेट में भूख मिटा सकता था, लेकिन यह धनुष में लगी हुई पन्नी काटने के चलते इसकी मृत्यु हुई है। दोस्तों, फिर वह सियार समझदारी से काम लेता है और वहां पर जी भर का भोजन ग्रहण करके फिर वह चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा गर्व की तरफ ले जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम।